क्या इजराइल की लड़ाई तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत करवा सकती है, या इसके पीछे छुपा हुआ है एक वैश्विक तबाही का रूप? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लड़ाई शुरू कहां से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। आज इजराइल की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक को विस्तार से समझते हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान हालत तक और संभवित भविष्य तक इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। 1948 में जब इजराइल एक देश बना, तभी से उसके और आसपास के अरब देशों के बीच तनाव शुरू हो गया। 1948, 1967 और 1973 इन 3 युद्धों ने इस संघर्ष को और गहरा कर दिया। फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया, लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा। उधर इजराइल खुद को घिरे हुए महसूस करता रहा। इस दौरान फिलिस्तीनी संगठनों जैसे कि PLO और बाद में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे गुटों ने हथियार उठा लिए। अब सवाल ये नहीं है कि किसने शुरू किया, सवाल ये है कि खत्म कैसे होगा और कब होगा। तो आइए जानते हैं आगे। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। सैकड़ों लोगों की जान गई। इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त जवाबदेही हमला किया। इसके बाद लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह सक्रिय हुआ। सीरिया से मिसाइलें आई। यमन के यूथी लड़ाके भी शामिल हो गए। हमला और बिगड़ चुकी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने रेड लाइन पार की तो वह पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई है या उसकी चिंगारी कहीं और भी फैल सकती है। ये दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस आग में कहीं ना कहीं अपना हाथ सेक रही है। आपने देखा होगा कि गांव समाज कहीं भी लड़ाई होता है तो चाय पीने वाले या चुस्की लेने वाले कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और बड़े लोग तो खास करके होते हैं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। फाइनेंशियल सपोर्ट, हथियार, डिप्लोमेटिक, बैंकिंग, सब कुछ। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और यूथी विरोधियों को समर्थन दे रहा है। उसका मकसद और इजराइल को कमजोर करना, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे। अगर कल इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान जवाब देगा। अमेरिका अपनी सहयोगी के साथ खड़ा होगा। फिर ईरान के दोस्त रूस, शायद चीन, क्या चुप रहेंगे? इधर सीरिया, लेबनान, यमन, इराक, ये सारे मोर्चे खुल जाएंगे। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, ये तो खींचे चले जाएंगे या खुद कूद जाएंगे, और फिर विश्व युद्ध का नक्शा बन जाएगा। शायद किसी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भी हो। डरावना है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में हर देश जानता है एक वर्ल्ड वार का मतलब है सिर्फ हार, किसी की जीत नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में हर देश जानता है कि एक वर्ल्ड वार का मतलब है सिर्फ हार, किसी की जीत नहीं होगी। अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, अगर कोई गलती हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गया, तो इतिहास गवाह है एक गोली से भी वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है, जैसे 19। अब सवाल है दोस्तों अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। 2 राष्ट्र समाधान, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता मिले। संयुक्त राष्ट्र को सख्त भूमिका, केवल बयान नहीं, दबाव और निष्पक्ष कार्रवाई।
मध्यस्थम तुर्की, कतर, यूरोपियन देश इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिविल सोसाइटी और युवा युद्ध नहीं शांति की मांग के लिए आगे आ सकते हैं। क्या इजराइल की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है? संभावना है लेकिन जरूरत नहीं। ये हम पर निर्भर करता है, दुनिया की सरकारें पर, नेताओं पर, और अगर हमने अभी सही कदम नहीं उठाए तो ये आग पूरी विश्व को अपनी चपेट में ले सकती है। युद्ध कभी समाधान नहीं होता, युद्ध सिर्फ दर्द देता है, विनाश लाता है। ये इस बार इतिहास को दोहराने से पहले ही रोक दे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, जानकारी फैलाइए और शांति के लिए आवाज उठाइए, जैसे महात्मा गांधी ने आवाज उठाया था और अहिंसा परमो धर्म का एक श्लोक दिया था।